हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू कैरियर विल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर विल की एप्लीकेशन पर इस साइंस स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, गुड इवनिंग सभी को। आज अपनी बायोलॉजी की क्लास है, क्योंकि मैंने आपको बताया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपका बायोलॉजी चलेगा, बाकी के दिन में आपका केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? हम एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ ली थी? आई थिंक 3 पढ़ ली थी, चौथी तो आधी पढ़ ली थी। कल तक हमें ये खत्म कर देना है ये चैप्टर, कल नहीं तो परसों तो एनी हाउ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। आ जाओ भाई, बादल आ चुके हैं, सुमित आ चुके हैं, राजेश आ चुके हैं, पंकज, उपांक्षा, रूपक, शैलेंद्र, पंकज, उसके बाद उमा है, उसके बाद रूपा खुराना है, प्रिंस भी है, प्रशांत फ्रॉम पटना है। भाई सभी को गुड इवनिंग। ठंड बहुत बढ़ चुकी है, जैसा आप मेरे स्वेटर की मोटाई से भी एहसास कर रहे होंगे, सर्दी बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। आपके यहाँ भी बढ़ गई होगी, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है अभी तो, है ना। चलो, वैसे ठंड का मौसम भी है, बढ़नी भी चाहिए, इतनी ठंड तो पड़नी भी चाहिए, नहीं तो फिर एहसास ही नहीं होता है। चलो फिर, हम लास्ट क्लास में पेनक्रियाज पढ़ रहे थे, अग्नाशय पढ़ रहे थे। याद है आपको? हमने कहा था पेनक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स। बीटा सेल्स क्या रिलीज कर रही थी? तो बीटा सेल्स एक हार्मोन रिलीज कर रही थी, जिस हार्मोन का नाम आप सभी लोग बताओगे। आप बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन बनाया जा रहा था। और इंसुलिन का काम क्या था? मैम, इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इंसुलिन हमारे खून में जो शर्करा की मात्रा होती है, जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, जिसको हम रक्त शर्करा कहते हैं, किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। उसको उसकी मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करती है। कैसे करता है इंसुलिन? तो जैसे ही मैम हमारे खून में एक्सेस शुगर, यानी कि एक्स शुगर, खून में शुगर कौन सी है? तो आप सब जानते हैं, ग्लूकोज है खून में। तो जैसे ही हमारे खून का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है, तब क्या करता है इंसुलिन? इस एक्सेस शुगर को किसमें बच्चा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ये ग्लाइकोजन जाकर हमारे लीवर यानी कि यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। अब अगर इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज ज्यादा मतलब शुगर ज्यादा, तो उस स्टेज को हम हाइपरग्लाइसेमिया कह देते हैं। और अगर हाइपरग्लाइसेमिया बहुत दिनों तक रहे तो उसको डायबिटीज, मधुमेह नामक बीमारी का नाम दे देते हैं। ग्लूकोज लेवल में लास्ट क्लास में नोट डाउन करवा चुकी थी कि बिफोर मील, खाना खाने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल कितना आना चाहिए और खाना खाने के बाद कितना आना चाहिए, इसको चेक हम ग्लूकोमीटर नाम की डिवाइस से करते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा था डायबिटीज वैसे 2 टाइप का होता है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन याद रखना, इंसुलिन की कमी से जो होता है वो डायबिटीज मेलाइटस होता है। वो भी 2 टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 वाला बच्चों में अधिकतर पाया जाता है, टाइप 2 वाला किसी भी उम्र में हो सकता है। अब डायबिटीज कैसे हो जाता है, कैसे बचना चाहिए, ये हम जब आपको ह्यूमन डिजीज, बीमारियों वाला जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से डायबिटीज, कैंसर, HIV, एड्स, न्यूमोनिया सब कुछ पढ़ाएंगे वहां पे। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे तो फिर चैप्टर से भटक जाएंगे ना, तो अभी जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बीटा सेल और बीटा सेल से इंसुलिन निकलने वाला इसका काम पढ़ लिया। अब यहां पे हमने अपनी लास्ट की क्लास छोड़ दी थी। अब बच्चा दूसरा कौन सी सेल्स थी? 2 नंबर पे आप लिखोगे अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। और अल्फा कोशिका पेनक्रियाज में ही पाई जाती हैं, वो बात अलग है, बीटा सेल्स ज्यादा होती हैं। तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? ग्लूकागोन हार्मोन। जो पेनक्रियाज में दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम अल्फा सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसको ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है। कमेंट मत करो आप लोग, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मैं, मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है। कहां थे आप सलेश कुमार इतने दिन तक? पुरानी क्लासेस देखोगे तो ही आज की क्लास समझ में आएगी, ठीक है। नीरज कह रहे वीडियो नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही है नीरज जी? बहुत बढ़िया से वीडियो चल रही है, मैं अपने आप को देख पा रही हूँ सामने, ठीक है। हो गया। केमिस्ट्री का नोट्स कब दोगे? विकास कह रहे अब मैं इन सब कमेंट के रिप्लाई करने लग गई तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैं आपके किसी भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूंगी। बिल्कुल लाइव क्लास है, आप देख सकते हो, टाइमिंग वगैरह भी आ रहा होगा, है ना।
तो अब मैं किसी का कोई रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ पढ़ाने वाली हूँ। अब सुनो, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है। सबसे पहले लिखो, इस हार्मोन की जो डिस्कवरी है, इसकी खोज किसने की थी। ना याद करोगे चल जाएगा। इंसुलिन वाला याद रखना है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था इंसुलिन की खोज की थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको याद करना पड़ेगा। इसकी खोज की थी किम्बॉल एंड मुरलीन ने। नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा बच्चा, स्किप कर सकते हो। किम्बॉल और मुरलीन नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लूकागोन के इफेक्ट को बताया था, ग्लूकागोन के प्रभाव को हमारे बॉडी में बताया था। अब ये ग्लूकागोन करता क्या है। जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट अपोजिट करता है। जो काम इंसुलिन करता है उसका उल्टा काम ग्लूकागोन करता है। अब आप मुझे बताओ, इंसुलिन क्या कर रहा था। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा था। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ज्यादा जा रहा था, उसको ग्लाइकोजन में बदल दे रहा था। और इस ग्लाइकोजन को कहां पे स्टोर कर दिया था हमने, लीवर में। तो आपके लीवर के पास ग्लाइकोजन है ना बच्चा। हाँ जी है। अब मेरी बात सुनो, नॉर्मल केस में ग्लूकागोन हार्मोन बहुत ही कम या ना के बराबर निकलता है। ये हार्मोन पता है कब ज्यादा निकलता है। इसको कहा जाता है फास्टिंग हार्मोन। जब आप व्रत करते हो, आपने फास्ट रखा बच्चा, या आप रोजे रखते हो, या आप खाना नहीं खाते हो, आपकी लड़ाई होगी मम्मी से, पापा से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, 2-3 दिन हो गए, दिमाग सही नहीं, खाना नहीं खा रहे। मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये उस कंडीशन में निकलता है जब आपका बॉडी किसी ना किसी फास्टिंग स्टेज पे है। फास्टिंग का मतलब है आप बाहर से प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहे हो। आपके बॉडी में प्रॉपर खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और ग्लूकोज की कमी यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। तो धीरे 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 आपके बॉडी में एनर्जी की कमी हो सकती है। अब बच्चों, जो लोग रोजे रखते हैं वो 30 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। हम लोग नवरात्रि रखते हैं, 9 दिन तक हम खाना नहीं खाते हैं, है ना, तो भी हम जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर चल रहा है, और ये स्टोर कहां पे है, ये लीवर में है। तो जब भी आपका बॉडी इस कंडीशन पे होता है कि आप बाहर से 2-3 दिन हो गए, आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट, बाहर से डाइट नहीं ले रहे, बाहर से खाना नहीं ले रहे, तो ग्लूकागोन हार्मोन कहता है कोई बात नहीं, इसे गुस्सा रहने दो, इसे फास्ट करने दो, इसको करना है जो करने दो, ये ग्लाइकोजन तो पड़ा है। तो क्या करेगा ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है, ये ग्लाइकोजन होता है, किसके पास है ये ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन जो लीवर के पास स्टोर होता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है किसमें, आप बताओगे, ग्लूकोज में। किसमें तोड़ देता है बच्चा, ग्लूकोज में। और फिर इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इसी से हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। और आप जब बाहर से खाना नहीं खा रहे हो तो आपका बॉडी कैसे काम चलाता है, ऐसे काम चलाता है बच्चा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक तो पूछेगा ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, तो ग्लाइकोजन को किस में बदल दिया बच्चा, ग्लूकोज में बदल दिया। अब मैं कोई गुस्सा नहीं हूं ना, मैंने कोई फास्ट रखा है, कुछ भी नहीं रखा, तो मैं बाहर से खाना खा रही हूं ना, तो मेरे बॉडी में ग्लूकोज आ रहा है ना, तो उस समय इस हार्मोन की मुझे जरूरत नहीं है। इस हार्मोन की ज्यादा जरूरत मेरे शरीर को कब पड़ेगी, जब भैया बाहर से मैंने कुछ खाया नहीं, बॉडी की सेल्स कह रही ग्लूकोज दो, ग्लूकोज दो, ग्लूकोज दो। तब क्या होगा बच्चा, तब हमारे लीवर के पास जो ग्लाइकोजन है वो किसकी फॉर्म में बदल जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये कौन तोड़ता है, ये इसको ग्लूकागोन का काम होता है। ये कौन सा हार्मोन, ये ग्लूकागोन हार्मोन कहता है। इसीलिए कभी आपसे पूछ लेना कि ह्यूमन बॉडी का फास्टिंग हार्मोन कौन कहलाता है, यानी कि जब आप व्रत वगैरह रखते हो तो उस समय आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, आप बताओगे, वो होता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन, ये ग्लाइकोजन, तो स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, ऊपर ग्लाइकोजन लिख दिया। एक तुम लोगों के कमेंट रिप्लाई करने में ना, यहां लिखना ग्लूकागोन, हिंदी में सही लिखा है ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो ग्लूकागोन ने क्या किया बच्चा, ये काम करा, ओके, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी कहीं पर भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो उसको एक नाम दिया जाता है क्या, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस को कहा, जेनेसिस का मतलब होता है बच्चा फॉर्मेशन, साइंस में जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, और ग्लूका का मतलब
ग्लूकोज बनना। तो आपसे पूछेगा ग्लूकोजेनेसिस कौन करता है, ग्लूकोजेनेसिस कौन सा हार्मोन करता है। तो आप जल्दबाजी में इंसुलिन मत कराना, इंसुलिन ग्लूकोज बना नहीं रहा है या ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर रहा है किसी से, इंसुलिन तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लेके जा रहा है। तो आपसे पूछना ग्लूकोजेनेसिस किसका काम होता है, तब आप कहना वो आपका ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है। और ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना। अब आप मेरे से पूछो कि अगर मैम ये हार्मोन कम निकल गया तो क्या हो जाएगा। चलो बताते हैं आपको कि अगर ग्लूकागोन हार्मोन कम निकल गया, इस हार्मोन का, किसका, ग्लूकागोन का हाइपोसिक्रेशन हो गया। अब अभी तक आपको पता चल लगना चाहिए हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, यानी कि ये हार्मोन कम बना तो क्या होगा। अच्छा, इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट कब है, जब हम नॉर्मल केस में तो है नहीं, हमें जब बाहर से आप लोग खाना वाना नहीं खा रहे हो किसी भी कंडीशन की वजह से, उस समय ज्यादा जरूरत है। कब की जरूरत है हमें, हमें तब की जरूरत है जब ये हम बाहर से कुछ खा नहीं रहे हैं और हम फिर भी जिंदा रहना चाहते हैं, हमारी सेल्स फिर भी ग्लूकोज चाहिए हमारी सेल्स को, तब इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब उसी समय पर ये कम निकल गया, तब खुद सोचो कि अगर ये हार्मोन कम निकला तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा। आप बताओगे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज कम बनेगा। और ग्लूकोज कम बनने का मतलब हमारी सेल्स क्या कहेंगी, चिल्लाएंगी ग्लूकोज दो ग्लूकोज दो ग्लूकोज दो, और नहीं मिलेगा उन्हें ग्लूकोज तो सेल्स धीरे 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 काम करना बंद कर देंगी। आपको क्या हो सकता है, आपको वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, या आपका ब्रेन के पास आपका एनर्जी वगैरह कम हुआ तो आप अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाओगे, आप बेहोशी की स्टेज में चले जाओगे, बेहोश हो जाओगे। हो भी जाते हैं बहुत सारे लोग, नहीं कर पाते नवरात्र, नहीं कर पाते रोजे, 4-5 दिन के बाद बेहोश हो जाते हैं, समझ गए आप। तो कहने का मतलब है अगर ये हार्मोन कम बना तो हमारे बॉडी में ग्लूकोजेनेसिस कम होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम होगा, और ग्लूकोज कम बनने का मतलब है हमारी सेल्स के पास एनर्जी लेवल डिक्रीज होना, ऊर्जा की कमी होना, और बिना ऊर्जा के कोई भी सेल्स काम करना नहीं चाहती हैं, तो वो कमजोर हो जाएंगी, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, शरीर दुबला पतला हो जाएगा, और साथ में आप बेहोश बेहोश, आपको चक्कर वक्कर आके गिर सकते हैं, आप गिर सकते हो। ओके बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई। तो ये आपकी अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन का काम ये होता है। अब ये बताओ, इंसुलिन ने जो काम किया उसका जस्ट उल्टा किसने कर दिया, ग्लूकागोन ने कर दिया। और मैंने पढ़ाया था जब एक हार्मोन ऐसे काम करता है दूसरा ऐसे काम करता है तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम काउंटरएक्ट हार्मोन्स कहते हैं। तो जरा बता दीजिए अभी तक हमने कौन कौन से काउंटरएक्ट हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। ये एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन हैं, याद है इससे पहले भी एक जोड़ा पहले पढ़ाया था, कौन कौन सा था वो बता दोगे बच्चों की, भूल गए बहुत दिन हो गए। जो काम एक हार्मोन करता है उसका जस्ट उल्टा दूसरा हार्मोन करता है, तो उन दोनों हार्मोन को हम बायोलॉजी में काउंटरएक्ट हार्मोन कहते हैं, एक दूसरे का विरोधाभासी हार्मोन कहते हैं। तो ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी के उन पेयर्स को करेक्ट करो हार्मोन्स के जो एक दूसरे के काउंटरएक्ट हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो 3 टाइप की सेल्स थी, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन हो गया। अब आओ तीसरी सेल्स जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, आपकी पैनक्रियाज में जो 3 नंबर पे सेल्स होती हैं जिनको हम डेल्टा सेल्स कहते हैं। डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका, ये कौन सा हार्मोन, तो ये हार्मोन रिलीज करती हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। थोड़ा सा सुनने में टफ सा लग रहा होगा लेकिन याद तो करने पड़ेंगे, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और मैं आपको बता दूं इस हार्मोन का वही काम है जो एक काम हमने थायराइड हार्मोन का लिखा था, इसका काम होता है बीएमआर को रेगुलेट करना। ये और थायराइड हार्मोन्स दोनों मिलके हमारे बॉडी के बीएमआर को रेगुलेट करते हैं। अब मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी बीएमआर क्या होता है, पढ़ा चुकी हूं पीछे। तो आपसे पूछ ले हमारे बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं
जो बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, एक थायराइड हार्मोन्स थे और दूसरा सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। और सोमेटोस्टैटिन कौन बनाता है? पैनक्रियास, अग्नाशय बनाती है, जो आपके बॉडी की मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। बीएमआर का मतलब पहले पढ़ा चुकी हूं, पंकज देख लेना, थायराइड बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। पढ़ाया था बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर। ये क्या होता है? इंटरनल सेल्स के पास हमारे बॉडी में अंदर की तरफ कितना ग्लूकोज है, कितना ऑक्सीजन उसको कंज्यूम करके तोड़ रहा है, कितना एनर्जी बन रहा है, कितनी एनर्जी आपकी सेल्स खर्च कर रही है, कितनी स्टोर कर रही है, इसको कैलकुलेट करना बीएमआर कहलाता है। और ये बीएमआर कौन कौन से हार्मोन रेगुलेट कर सकते हैं? तो सोमेटोस्टैटिन एंड थायराइड। तो बच्चा इसी के साथ आपका पैनक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स थी। सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन ही बनता है यहां पे, वही आपको याद रखना है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट ग्लैंड पे, 5 नंबर पे। डायबिटीज पढ़ाएंगे राहुल जी, काहे को चिंता कर रहे हो? इतना पढ़ा दूंगे कि आप कहोगे बस करो मैम, ऐसा लग रहा है डायबिटीज ही हो गया। अभी तो थोड़ा रुक जाओ। हाँ जी, लिम्फोसाइट्स वही बनती हैं काजल जी जहां पे आपका ब्लड बनता है, पढ़ा रखा है काजल। बहुत एक बार नहीं 4-4 बार पढ़ाया काजल बेटा। मेरे नाम की राशि है आपकी, हाँ, और आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? 5-5 बार पढ़ाया। लिम्फोसाइट इज टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, एंड डब्ल्यूबीसी जहां बनती है वहां लिम्फोसाइट बनेगा, अलग से थोड़ी बनेगा। ठीक है, चलो 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे इमरजेंसी ग्लैंड। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। एड्रीनल ग्लैंड, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? आजकल बहुत फेमस है एक डायलॉग, आप रील्स वगैरह देखते हो तो आप सुनते होंगे, फलाना इंसान में इमरजेंसी हार्मोन निकल रहा है। आजकल जो हीरो हीरोइन होते हैं वो यूज करते हैं, इसका एड्रीनलिन का लेवल खत्म हो गया है, इसका एड्रीनलिन का लेवल कम हो गया है, ऐसा आपने सुना होगा रील्स वगैरह में ना। चलो हिंदी में इसको एड्रीनली कहते हैं या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अब वृक्क क्या होते हैं? आपके किडनी। तो किडनी के ऊपर की तरफ होती है। मैंने आपको पढ़ाया था वैसे कि ये एक पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। और कैसे रहती है? ये आपका किडनी होता है सोयाबीन शेप में, कुछ ऐसा सा, राजमा जैसा, लोबिया जैसा। ये आपके किडनी है। अब किडनी 2 है, अभी तक मुझे लगता है सब लोगों में 2 ही होंगी। तो किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो वृक्क के ऊपर ऐसे इस तरीके से ये रहा आपका लेफ्ट वाली किडनी का, और ये रहा आपका राइट। ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। तो ये आपकी एड्रीनल ग्लैंड है। तो एड्रीनल ग्लैंड कहां पे पाई जाती है? आपको बताना है ऑन द अपर साइड ऑफ किडनीज, किडनियों के ऊपर की तरफ। स्प्लीन में रीजनरेट हो सकती है काजल, थोड़ी बहुत, बनेंगे नहीं स्प्लीन में, बनती नहीं है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी बनती वही है जहां खून बनता है। लेकिन काजल आपने अच्छे से सुना नहीं, मैंने कहा था थोड़ी बहुत डब्ल्यूबीसी जाके स्प्लीन में मर जाती है और वो वापस से रीजनरेट हो सकती है। तो उसने इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा होगा स्प्लीन आंसर देके। ठीक है बच्चा काजल? ओके, तो सुनो, मैंने कहा ये आपका किडनी, और किडनी के ऊपर की तरफ कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड होती है ना बच्चा, ये 2 भागों में बटी हुई होती है। देखो, एक पिंक कलर वाला हो गया इसका आउटर पार्ट, इसका बाहरी भाग, और इसके आउटर पार्ट को नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं वल्कुट भाग, वल्कुट। और दूसरा मैं रेड कलर से बना रही हूं, देख लेना बच्चा, ये अंदर वाला रेड कलर वाला, ये इसका इनर पार्ट है। इनर का मतलब होता है आंतरिक हिस्सा, अंदर वाला भैया। और इनर पार्ट का नाम क्या होता है? इनर पार्ट को हम मेड्यूला पार्ट बोलते हैं। मेड्यूला हिंदी में पिंड भाग। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपकी एड्रीनल ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ऑब्वियस सी बात है हार्मोन्स भी दोनों से अलग अलग बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये सुन लो, एड्रीनल ग्लैंड 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी दोनों किडनी के ऊपर होती है, 2 किडनी होती है लेफ्ट राइट, तो 2 एड्रीनल ग्लैंड हो गई। और ये ग्रंथि ना 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। इसका बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स वल्कुट कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा इसका मेडुला पिंड कहलाता है।
अब दोनों से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। जब दो अलग अलग पार्ट है तो हॉर्मोन्स भी अलग बनाएंगे। चलो जरा देख ले कौन कौन सी से कौन से बनते हैं। पहले अंदर वाले से पढ़ते हैं, अंदर वाला कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। लिखो मेडुला पार्ट। और मेडुला कौन सा है, इनर है कि आउटर है? इनर है। तो अब आपको ऊपर लिखवा दे तो बार बार थोड़ी ना लिखवाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में दोनों होंगे तो बच्चा बोन मैरो ही सही होगा। अब सुनो, मेडुला वाला पार्ट दो हार्मोन रिलीज करता है। काजल बेटा लास्ट में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, अभी पढ़ लो नहीं तो फिर इससे डाउट आ जाएगा, समझ रहे हो। चलो, मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले हार्मोन का नाम होता है एड्रीनिलीन हार्मोन। एड्रीनिलीन, सेम नाम हिंदी में लिख दो, एड्रीनिलीन। या बच्चा इसका एक नाम और होता है एपिनेफ्रीन, लिख दो एपिनेफ्रीन हार्मोन। एक ही हार्मोन के दो नाम है, लेकिन ज्यादातर बताऊं ना तो आपको एड्रीनिलीन ही लिखा हुआ मिलेगा, वही आपको याद रखना है, ठीक है। जो दूसरा हार्मोन होता है उसको कहते हैं हम नोर एड्रीनिलीन, नोर एड्रीनिलीन, या हम कह देते हैं नोर एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन। कुछ नहीं करना, नोर लगा देना है आगे ऐसे, नोर एड्रेनालिन, नोर एपिनेफ्रिन, पूरा लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। इधर लिख दिया तो इधर आप अपने लिख लेना। ये दो हार्मोन्स कौन से भाग से बनते हैं? मेडुला वाले पार्ट से। मेडुला को बोलते हैं अंदर वाला हिस्सा। तो जनरल बुक्स में लिखा हुआ होता है एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन हार्मोन निकलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इनके दो नाम भी होते हैं। इसको एपिनेफ्रिन नाम से भी पुकारते हैं और इसको नोर एपिनेफ्रिन नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों हार्मोन्स को मिला के हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं। अरे मैम इमरजेंसी तो देश में लगती है, बॉडी में भी इमरजेंसी लग जाती है क्या? हाँ जी बच्चा, ये आपातकालीन हार्मोन के नाम से फेमस है। ये तभी निकलेंगे जब आपके बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन है। अब मैम ये इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है? सुनो जरा, ये कैसी इमरजेंसी कंडीशन? नॉर्मल अभी मेरे बॉडी में नहीं निकल रहे, आप में भी नहीं निकल रहे, ठीक है। ये कब निकलेंगे वो सुनो, जब आपके बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन होगी किसी फियर की। फियर का मतलब होता है डर लग रहा, आपको किसी भी चीज से डर लग रहा। कल पेपर है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने का डर है ना, आपको फेल हो गए, पापा की डांट पड़ने का डर, घर लेट आया पापा से डर, गली में कुत्ता पागल कुत्ता पीछे पड़ गया जो डर लगा वो, मम्मी का डर, पापा का डर, कोई भी टाइप का डर। ऐसा कोई इंसान है जिसमें डर नहीं है? किसी ना किसी चीज का तो डर होगा। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को बंद कमरे में डर लगता है ना, किसी को अंधेरे से डर लगता है, डर तो लगता ही होगा, समझेगा मेरी बात, है ना। तो बच्चा फियर, जब भी आपके बॉडी में किसी भी टाइप का डर लग रहा है, अब डर की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती है, किसी भी चीज का डर लग सकता है ना। गाड़ी चलाते समय डर लग रहा है, गाड़ी अच्छे से नहीं चलानी आई, एक बार एक्सीडेंट हो गया, फिर वापस गाड़ी चलाने में बहुत डर लगता है। तो डर तो बहुत सारे टाइप का होता है, पापा की डांट का डर, मम्मी के डांट का डर, है ना, हर टाइप का डर। तो जब भी आपके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई डर है, तब आपके बॉडी में ये हॉर्मोन्स निकलते हैं। और जब डर लगता है आपको, तो आप ये बताओ कि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं? कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं? जब आपके शरीर में डर लग रहा है तो आपके बॉडी में जैविक बदलाव आते हैं कि नहीं आते? हाँ जी मैम। अच्छा बताओ, मैं आपको रात को 12 बजे बोलूं कब्रिस्तान या शमशान घाट जाओ, आप चले तो गए मेरा कहना मान के। अब वहां जाके क्या लगेगा? डर। तो वो डर जो महसूस करवा रहा है, डर लगी तब रहा है जब आपके बॉडी में ये हॉर्मोन्स निकल रहे हैं। मैं ये कह दूं, ये हॉर्मोन्स तभी निकलते हैं जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको पैनिक कर रही है ना। तो बच्चा ये हॉर्मोन्स तभी निकलेंगे जब आपके बॉडी में कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जिस सिचुएशन को आप बहुत ही रेयरली फेस कर रहे हैं। रोज तो डर लगता नहीं है ना, रोज तो रिजल्ट आता नहीं है आपका, कभी ना कभी तो लगता है डर, है ना, लेकिन लगता जरूर है। तो जब डर लगता है तो क्या क्या होता है आप बताओ मुझे। डर लगता है, आपका गला सूखता है सबसे पहले, वो एक ऐड आता है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है।
गला सूखने का मतलब आपके मुंह में जो लार है वो कम बनती है। तो जब भी आपके बॉडी में डर लगता है तो सलाइवा कम बनता है, लार कम बनता है, जिसको हम बोल देते हैं गला सूख जाना। ठीक है। दूसरा सुनो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ना, तो लिख दो गूसबम्स आ जाना, यानी कि आप हिंदी में लिखना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट तीसरा बताओ, सांसें हाँफने लग जाती हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, सांसें, अब नहीं जाऊंगा पापा, अब नहीं मारो, अगली बार अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसे होने लग जाता है ना। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, रेट इंक्रीज, सांस लेने की दर बढ़ जाती है। हार्ट बीट फील करना, कभी फेल हो गए, पापा को आके फेस करना, धक धक धक, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हृदय की धड़कन धक 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 तेज होने लग जाता है, कंप कपाने लग जाते हो, शिवरिंग, कंप कपाने हो, आपके बॉडी में कंप कपी उठ जाती है, कंप कपी का मतलब होता है वाइब्रेशन, शिवरिंग होने लग जाती है आपके बॉडी में। ये सब होता है, सब में होता है। जब भी आपके बॉडी में डर लगता है तो ये सब होता होगा, गला सूखता होगा, रोंगटे खड़े होते होंगे, सांस बहुत तेज आने लग जाता होगा, हार्ट बीट तेज हो जाता है, बीपी बढ़ने लग जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाता है, शिवरिंग, कंपकपी उठ जाती है। तो ये सारी चेंजेस भी लाने का काम इन्हीं इमरजेंसी हार्मोन्स का होता है। जब आपके बॉडी में डर लगने की सिचुएशन होगी, मतलब आपके बॉडी में क्या निकल गया, एड्रेनलिन निकल गया है। ये एड्रेनलिन ही आपको डर महसूस करवाता है। इसलिए मैंने कहा ना, आजकल डॉक्टर्स आजकल रील्स में बोलते हैं मेरा एड्रेनलिन अब मैंने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब अब मुझे इस चीज से डर नहीं लगता है ना। तो डर लगेगा तो ये सारे चेंजेस लाने का काम इन्हीं हार्मोन का होता है। अब डर लग गया, ये सारे चेंजेस आ गया, अब आपके सामने नेक्स्ट ही पॉइंट पर क्या सिचुएशन होगी, इस डर का सामना करना है। भैया डर का सामना करूंगा मैं, तो क्या करोगे उस डर से, आप फाइट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, फाइट करोगे, उसका सामना करोगे। अगर रात को 12 बजे कब्रिस्तान में हो तो यही होगा, हनुमान चालीसा पढ़ोगे या दिमाग में चल रहा होगा यहां से भाग जाओ, सामना करोगे, देख लोगे, पत्थर उठा लोगे, है ना। जैसे आप अपने घर से बाहर कोचिंग क्लासेस गए, आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, अब आपको पता है पागल कुत्ता आपको भौंक रहा है, आपको डर लगा, ये सारी चीजें हुई, अब अगले सेकंड में आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा, सामना करता हूं इसका, पत्थर वत्थर उठाते हो आप, लकड़ी बकड़ी उठाते हो, उसको मारने के लिए डंडा उठाते हो, उस डर का सामना किया, सामना कर लिया, फाइट कर ली। अब सामना करने लायक नहीं है भैया वो सिचुएशन, तो वहां से क्या हो जाओ, उड़ जाओ, भाग जाओ, फ्लाइट कर जाओ, है ना। तो बच्चा इसको बोलते हैं फ्लाइट या फ्लाइट, वहां से भाग जाओ। अगर उस डर का सामना नहीं कर रहे हो तो वहां से भाग जाओ, उड़ जाओ बच्चा। तो हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स का काम होता है फियर फाइट फ्राइट, फियर फाइट फ्राइट, डर लगाएगा, डर को महसूस करवाएगा, ये सारे काम करवाएगा आपके बॉडी में, फिर कहेगा इस डर का सामना करो या फिर वहां से भाग जाओ भैया। अगर वहां से नहीं भागे तो कुत्ते को, पागल कुत्ते को पत्थर वत्थर मार के आपने हटा दिया, अदरवाइज वो पागल कुत्ता आपको मार डालेगा, आपको काट डालेगा। तो इस हार्मोन का काम होता है फियर फाइट फ्राइट कंडीशन को कंट्रोल करना। अब आप खुद सोचो बच्चा, फियर का 1 एफ, फ्लाइट का 2, फ्राइट का 3, ये 3 एफ को कंट्रोल करते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसीलिए हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड को हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम होता है 3F ग्लैंड। एड्रीनल ग्रंथि को 3F वाली ग्रंथि भी कहते हैं, और 3F का मतलब आप समझ गए हो, ये है। और एड्रीनल का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है 3F को, मेडुला, मेडुला। समझ में आ गई? हाँ जी बच्चा, आपको बता दूं, डर लगता है तो डर का सामना करो या वहां से भाग जाओ। तो इन्हीं हॉर्मोन्स का काम होता है डू और डाई, डू और डाई
सिचुएशन को फेस करवाने वाला। करो या मरो, करो या मरो, करो या भाग जाओ, ऐसे बहुत सारे आपको हिंदी मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन से हॉर्मोन्स हैं जो डू और डाई या फियर फाइट फ्लाइट या 3F को कंट्रोल करते हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स। तो इसी ग्रंथि को बच्चा 3F ग्रंथि, इसी को करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो, डू और डाई, डू और फ्लाई, डू और फाइट, ऐसे कुछ करके इसका नाम पढ़ते हैं सारे। समझ में आ गई मेरी बात? ये सारे नाम किसके हैं? इमरजेंसी आपातकालीन ग्रंथि पूछ ले यही, 3F ग्रंथि पूछ ले यही, करो या मरो ग्रंथि बहुत आता है ये क्वेश्चन, इसको स्टार कर लेना। ऐसा कोई लास्ट बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन है ये पूछा हुआ। करो या मरो ग्रंथि, करो या भागो, करो या उड़ो ग्रंथि किस ग्रंथि का नाम होता है? इसी का होता है। ठीक है, तो आपने एड्रेनलिन हार्मोन पे कंट्रोल करना सीखो। डर के आगे ही जीत है, आप जानते हो। डर का सामना करोगे तो आपको जीत मिलेगी। ओके बच्चा, चले। तो एड्रीनल ग्लैंड का अंदर वाले पार्ट ने ये 2 हार्मोन निकाले। अब इसका बाहर वाला पार्ट भी तो कुछ निकाल रहा होगा ना, चलो फिर उस पर भी बात कर ले। और इसके बाहर वाले पार्ट का नाम क्या था? कॉर्टेक्स पार्ट, हिंदी में वलकुट भाग बोलेंगे। कॉर्टेक्स, वलकुट भाग। ये इनर है या आउटर है? हाँ, बिहार एसआई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है रूपा, बिल्कुल है बच्चा। शायद उसमें तो इमरजेंसी कुछ करके आया था ना। ये आउटर पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का। मैंने कहा ना इस ग्रंथि से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, 3F, आपातकालीन ग्रंथि, फियर फाइट फ्लाइट, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ये सब वर्क कैसे करते हैं और क्या पढ़ाया प्रिंस? इनका वर्क तो पढ़ाया, डर लगाना है, डर लगाने का निकले मतलब डर लग रहा है। अभी नहीं निकल रहे मेरे बॉडी में, लेकिन अभी मैंने ऐसा मेरे सामने सांप आ जाए तुरंत निकल जाएगा इमरजेंसी हार्मोन। ऐसे ही काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलो। कॉर्टेक्स वाला पार्ट 3 हार्मोन निकालता है। अब नाम जैसे भी हैं भैया याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं घर से तो बना के लाई नहीं होंगी ये नाम। चलो सुनो। बच्चा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से पहला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। कॉर्टिकोइड्स पहला हार्मोन। दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। अच्छा, कॉर्टिकोइड्स के आगे ग्लूको लगा दो, मिनरेलो लगा दो, हिंदी में सेम नाम है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन। एंड्रोजन सुना होगा आपने कभी ना कभी, एंड्रोजन हार्मोन। ये 3 टाइप के हार्मोन है। अब बच्चों सुनो, ये एक हार्मोन नहीं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। बहुत सारे हार्मोन्स है, उनको एक साथ मिला के ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कह दिया। बहुत सारे हार्मोन्स है, उनको एक साथ मिला के मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स कह दिया। तो आपसे पूछ लेना कि कॉर्टिकोइड्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, कॉर्टिकोइड्स या इनको एक साथ मिला के हम कोर्टिसोल कह देते हैं, कोर्टिसोल। तो अगर ये कोई नाम सुनने को मिले ना बच्चा, तो आप कह देना ये इमरजेंसी ग्लैंड ही बनाती है। इसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि बनाती है? आप बताओगे एड्रीनल ग्रंथि। और उसका कौन सा हिस्सा? तो आप बताओगे बच्चा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनके काम क्या है। बच्चा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है? शुगर होता है। तो इसका काम होता है शुगर रेगुलेशन। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम शुगर रेगुलेशन का काम तो इंसुलिन ने भी करा था। अरे उल्लुओ, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। क्या सिर्फ ब्लड में शुगर होता है क्या? इसके अलावा नहीं होता क्या कहीं?
आपके बाकी की सेल्स टिश्यूज के पास शुगर लेवल क्या चल रहा है उसको रेगुलेट करने का काम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। याद रखना, ब्लड शुगर लेवल को ही मेंटेन करता है इंसुलिन। रक्त में शर्करा की मात्रा को, जहां भी लिखा हुआ होगा इंसुलिन का फंक्शन, वहां लिखा होगा रक्त में, खून में, है ना बच्चा। तो आप बताओगे ये शुगर रेगुलेशन, शर्करा की मात्रा पर संतुलन। दूसरा, इस हार्मोन का काम और क्या होता है, पहले यहां से समझो फिर इस पे आएंगे, ठीक है। शुगर रेगुलेशन और ये मिनरेलो, मिनरेलो का मतलब होता है मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब खनिज तत्व है, यानी कि अल्टीमेटली ये सोल्ट रेगुलेशन का काम करता है आपके बॉडी में। सोल्ट रेगुलेशन, और सोल्ट का मतलब होता है नमक, नमक की मात्रा पर संतुलन बना के रखना, ठीक है। जो भी आपके बॉडी में सॉल्ट होते हैं उसको रेगुलेट करना। एंड्रोजन हार्मोन्स का काम होता है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाना, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाता है। अब ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझ में आएंगे। लैंगिक लक्षणों का विकास करवाना, लैंगिक लक्षणों का विकास करवाना। अभी लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर जो आपके रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया में काम आते हैं, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। हो गया। अब सुनो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का दूसरा काम होता है स्ट्रेस रेगुलेशन, स्ट्रेस रेगुलेशन, और स्ट्रेस को हिंदी में तनाव बोलते हो, ठीक है। तनाव संतुलन का काम करता है। तो बच्चों आपसे पूछेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक तो नाम याद करने हैं। क्या क्या पूछेगा आपसे कि कॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स या कोर्टिसोल हार्मोन कौन बनाता है, कॉर्टेक्स भाग किसका है, ये एड्रीनल ग्लैंड का है। फिर पूछ ले ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन बनाता है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स कौन बनाता है, एंड्रोजन कौन बनाता है, कॉर्टेक्स भाग। और कॉर्टेक्स भाग कौन सा तो आप जानते हो किसका है ये, ठीक है। अब सुनो, शुगर का 1S, स्ट्रेस का 2S, सोल्ट का 3, सेक्सुअल कैरेक्टर का 4, तो ये भाग जो है ना वो 4S पार्ट कहलाया। ये 4S को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मेडुला ने 3F को कंट्रोल किया, फियर फाइट फ्लाइट, इसने क्या किया, शुगर स्ट्रेस सॉल्ट सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ये 4S भाग है, 4S को कंट्रोल करता है आपके बॉडी में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड होती है ना, जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उस ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। इसी ग्रंथि को हम 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 4S का मीनिंग आता है बच्चा एग्जाम में, हमेशा आता है, पूछता है 3F का मतलब क्या है, 3F का मतलब बताओ। अब आप F फॉर फिश मत करने लग जाना, है ना। 4S का मतलब पूछे तो सन मत लिख लेना, सनफ्लावर मत लिख देना, है ना। 4S का मतलब है शुगर स्ट्रेस सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सॉल्ट। अब मुझे बताओ इस ग्रंथि के कितने सारे नाम पड़ गए, देखना। अगर मैं आपसे पूछूं डू और डाई ग्रंथि किसको कहते हैं, करो या मरो ग्रंथि, करो या उड़ो, करो या भागो, क्या नाम होगा, एड्रीनल ग्लैंड। अगर मैं आपसे पूछूं इमरजेंसी ग्रंथि किसको कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। अगर मैं कहता हूं 3F ग्रंथि किसको कहते हैं, आप बोलोगे एड्रीनल। अगर मैं आपसे पूछूं 4S ग्रंथि किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड होगा। तो ये सारे नाम, और सबसे फेमस है ये आपातकालीन ग्रंथि के नाम से, या करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो ग्रंथि के नाम से। अब बताओ आपको एड्रीनल ग्लैंड समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये सारे नाम आ जाए आंसर एक ही होगा बच्चा। हाँ जी, चलो आगे, इतना ही जानना है इसके बारे में, ज्यादा नहीं। तो हमारी कितनी होगी, 5 होगी ना। ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम एक ही ग्रंथि के हैं, जिसको आप इंग्लिश में एड्रीनल कहते हैं, हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। वैसे हिंदी में भी एड्रीनल ग्रंथि आ जाता है टाइप किया हुआ। चले आगे, 5 हो गई, 30 पढ़ ले, अभी छोटी सी है, छोटी वाली पढ़ लेते हैं, 3 बचेंगे तो लास्ट अगली क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
6 नंबर पे हम पढ़ेंगे छोटी सी छोटी सी छोटी सी कौन सी पढ़ ले बच्चा, चलो लिखो पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड। हिंदी में लिखो पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। और फटाक से मुझे बताओ इसकी लोकेशन कहां होती है। पढ़ा चुकी हूं, बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगी। ब्रेन में होती है, पढ़ाया था ना, दिमाग में होती है, ये ब्रेन में मस्तिष्क में पाई जाती है। अब जरा लिखो इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी पढ़ाई थी मैम ने, आंसर करो फटाक से कमेंट करके। यह है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो 9 है ना जो हम पढ़ रहे हैं, इन 9 में से सबसे बड़ी थायराइड पढ़ाई थी और सबसे छोटी ये है। इसके बाद दूसरे स्थान पे पिट्यूटरी होती है। हम पिट्यूटरी वाली क्लास में आपका डाउट खत्म करेंगे। ये याद रखना सबसे छोटी कौन सी है, पीनियल। अब पीनियल ऑप्शन में ना हो तब आप क्या सही करोगे, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी दूसरे स्थान पे सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन सबसे पहले कौन सी है, तो पीनियल। लेकिन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं होता है। अब आपको अड़ियल नहीं बनना है, मैम ने तो कहा था पीनियल होती है, पिट्यूटरी को सही करके आ जाना। इसके बाद पिट्यूटरी छोटी होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले अक्सर ऑप्शन में पीनियल नहीं देते। अगर पूछेंगे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वहां पे पिट्यूटरी रहता है। तो पिट्यूटरी इसके बाद छोटी है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट है ना पिट्यूटरी, तो आप पिट्यूटरी को सही करके आ जाना, अड़ियल मत बन जाना, ठीक है। चलो अब जरा बाकी पिट्यूटरी में पढ़ा देंगे हम आपको। अब जरा सुनो ये ग्रंथि क्या करती है। सबसे पहले बच्चा, इस ग्रंथि का एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको जैविक घड़ी कहा गया हमारे शरीर का, जैविक घड़ी। और एक नाम और भी होता है, ये हमारे बॉडी का थर्ड आई कहलाता है। ये तीसरी आंख है हमारे शरीर की। अब तीसरी आंख वो सिरजी वाली नहीं है ना। तीसरी आंख इसका नाम क्यों पड़ा, अभी बताते हैं थोड़ी देर बाद। ये दोनों नाम से पूछ ले कि ये दोनों नाम किस ग्रंथि के हैं, आपका आंसर एक ही होगा। इसको हमारे शरीर का जैविक घड़ी ग्रंथि कहते हैं। जैसे घड़ी में देखकर आप काम करते हो, 2 बज गया चलो छुट्टी हो गई, 10 बज गया चलो कॉलेज चलते हैं, 11 बज गया चलो खाना खा लेते हैं, 7 बज गया चलो खाना खा लेते हैं, 11 बज गया चलो सो जाते हैं। घड़ी में देख के काम करते हो ना, ऐसी आपके शरीर का भी घड़ी है एक, ठीक है। अब प्रॉपर वैसी घड़ी नहीं जैसे हमारे घड़ी हमारे बॉडी में होती है, नहीं, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला। आपके बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनको टाइम पर शुरू करवाना, टाइम पे खत्म करना, ये सारा देखभाल करना इसी ग्रंथि का काम है। इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हार्मोन बहुत फेमस है, इसलिए बुक्स वाले सिर्फ एक ही लिख देते हैं, आप लिख लो। लेकिन इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। 98% में इससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन, सेम नाम हिंदी में है मेलाटोनिन। 98 से 99% लिखना, ठीक है। मेलाटोनिन। 1 से 2% में सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है बच्चा। ये कम निकलता है, इसलिए जनरली बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको, ठीक है। 2 हार्मोन, लेकिन एग्जाम में आ जाए which gland release melatonin and which gland release serotonin, serotonin, तो आप बताओगे दोनों ही हार्मोन कौन बनाता है, एक ही ग्रंथि बनाती है, वो है आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड। ओके बच्चा, अब देखो पहले मेलाटोनिन को क्या कहा जाता है। इस हार्मोन का नाम दिया गया है हार्मोन ऑफ डार्कनेस। ये अंधेरे में ज्यादा निकलता है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। और अंधेरा कब होता है बच्चा, नाइट में ही होता है, इसीलिए इसका नाम नाइट हार्मोन पड़ गया। लिखना हिंदी में, ये अंधेरे वाला हार्मोन है, या इसका नाम रात वाला हार्मोन, रात में ज्यादा बनता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है,
जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब ये हार्मोन ज्यादा बनता है। और ये हार्मोन जब ज्यादा निकलेगा, आपको नींद आएगी। आपको क्या आएगी? नींद आएगी। ये हार्मोन सुबह सूरज आ गया, सनलाइट आ गई, धीरे धीरे कम बनना। देखो रात को ऐसे बढ़ेगा अंधेरे में, सुबह सूरज आ गया, रोशनी आ गई, धूप आ गई, धीरे 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 इसका सिक्रेशन कम। जब ये ज्यादा निकला, नींद लाने का काम करा। जब ये कम हो गया, आप जाग गए। तो ये हार्मोन स्लीपिंग एंड वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है। आपको नींद लाने वाला और नींद से उठाने वाला यही हार्मोन है। समझ रहे हो आप? नींद लाने वाला हार्मोन और आपको नींद से जगाने वाला हार्मोन। तो स्लीपिंग हार्मोन एंड वेकअप हार्मोन इसी को कहते हैं हम। नींद लाने वाला, नींद से उठाने वाला हार्मोन। और बच्चा यही हार्मोन क्या करता है? आपके बॉडी में जितनी भी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको करवाने का काम करता है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं। जैसे खाना खाया तो उसका डाइजेशन, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे आपका सांस रेस्पिरेशन की प्रोसेस सही चल रही है कि नहीं चल रही है। इनको टाइम पे शुरू करवाना, टाइम पे खत्म करवाना। इसीलिए हमने कहा इसका दूसरा नाम बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी है। इसीलिए हमने कहा ये तीसरी आंख है। दो आंखों से देख के तो आप घड़ी में टाइम देख के काम कर लेते हो, लेकिन एक तीसरी आंख भी दी है आपको दिमाग में। वो आंख देखकर आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आपके बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको करवाना, उनको खत्म करवाने का काम करती है ना। समय पे नींद आएगी तो समय पे आपके बॉडी में, समय पे उठोगे, टाइम टेबल के हिसाब से सोओगे, टाइम टेबल के हिसाब से उठोगे, तो बच्चा आपके बॉडी में सारी एक्टिविटीज टाइम पे शुरू होंगी, टाइम पे खत्म होंगी, तो बीमारियां कम होंगी। अब ना सोने का होश है, ना उठने का, ना खाना खाने का, पता नहीं कब खाया, कब पचा, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, है ना। आज तो बीपी लो सा लग रहा है क्योंकि 2 दिन से सोया नहीं हूं, अब 2 दिन से सो ही रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तो घड़ी खराब चल रही है आपके शरीर की। समझ में आ रही है बात मेरी? तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और रात की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में आपका मेलाटोनिन निकला, मेलाटोनिन निकलेगा तो आपके बॉडी में सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सही टाइम पे होंगी। अब आप 3 रात ना सो, बीमार पड़ जाते हो ना, बीपी लो हो जाता है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित को बीमारियां हो जाती हैं, फुलावट आ जाती है शरीर में, या कमजोर हो जाते हो। तो बच्चा इसीलिए हमने इसका नाम बोला तीसरी आंख या बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, यानी कि हमारे शरीर के घड़ी के हिसाब से सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को टाइम पे शुरू करवाना, टाइम पे खत्म करवाने का काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन का। इसी के साथ एक काम और भी करता है ये हार्मोन, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ मेलानिन। मेलानिन की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। ये मेलानिन क्या होता है बच्चा? मेलानिन होता है स्किन पिगमेंट। आपकी त्वचा के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जो आपकी त्वचा को रंग देता है। हमारा जो स्किन का कलर है ना, ये कलर जिस पिगमेंट की वजह से, उसी को मेलानिन कहते हैं। अगर ये मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो डार्कनेस आ जाती है स्किन में। मेलानिन क्या हुआ? ज्यादा हुआ तो आप डार्क पड़ जाओगे, ठीक है। अगर ये मेलानिन कम हो गया तो आप देखिए ऐसे वाइट वाइट चकते से पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा कुछ लोगों की स्किन पे ऐसे। हाँ, सही हुआ तो हम इंडियंस का जो कलर होता है ना स्किन का, वो होता है। बहुत कम हो गया तो ऐसे चकते से पड़ने लग जाते हैं, ज्यादा हो जाता है तो डार्क पड़ जाती है। मोल समझते हो? मोल तिल होता है। तिल किस कलर का होता है? काले रंग का। तो तिल कैसे बनता है? ये मेलानिन एक जगह ज्यादा बन के ऐसे डिपॉजिट हो गया तो ये काला पड़ गया, इस काले को तिल बोल दिया आपने। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है कि तिल के अंदर मेलानिन कम होता है या ज्यादा होता है?
ये ज्यादा होता है, काला पड़ रहा है तिल। ठीक है, अगर सही अमाउंट में निकल रहा है तो हम भारतीय लोगों का जो रंग होता है वही रंग होता है और बहुत प्यारा होता है हमारा रंग, है ना। और अगर ये ज्यादा निकल गए तो काला हो जाता है। अब काले का मतलब वैसा काला नहीं आप समझोगे मैम तो ऐसी स्टोरी है, ठीक है, मतलब डार्कनेस आ जाती है। देखा ना, कभी कभी हम गर्मियों में मई जून के महीने में बहुत तेज धूप पड़ती है तो हम यहाँ तक टी शर्ट पहन रखते हैं, यहाँ के हाथ थोड़े से टैनिंग हो जाती है ना, थोड़े से डार्क पड़ जाते हैं, यहाँ के अंदर कवर है, सनलाइट डायरेक्टली नहीं आई तो वो एकदम वैसा ही कलर है जो आपका पड़ा है वैसा है। मैं उस टाइप की बात कर रही हूँ। तो ये क्या करता है, ये मेलानिन की मात्रा पर भी संतुलन बना के रखता है। कम ज्यादा हो जाता है तो वापस बैलेंस करने का काम करता है। तो आप क्या क्या लिखोगे, ये हमारी नींद लाना, नींद से उठाने का काम करता है, हमारे शरीर की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उनको समय पे करवाता है, समय पे खत्म करवाता है। ये हार्मोन ज्यादा निकला ज्यादा नींद आएगी, कम निकला सुबह के 3 बजे आंख खुल जाएंगी। ठीक है, ये हार्मोन हमारी स्किन में पाए जाने वाले पिगमेंट की मात्रा पर भी संतुलन बना के रखने का काम करता है। मेलानिन कम ज्यादा हो गया तो वापस बैलेंस करने का काम करता है। अब आप जानते हो कि अगर मेलाटोनिन सही निकला, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे उठे, एकदम फ्रेश फ्रेश फील करते हो ना, तो वो फ्रेश फील करवाने का काम सेरोटोनिन का होता है। अगर मेलाटोनिन सही निकला तो आपको पता है आपका मूड क्या रहता है, अच्छा रहता है। तो वो जो गुड मूड होता है ना आपका, अच्छा फील करवाता है, आपको फ्रेश फ्रेश फील करवाता है, वो ये सेरोटोनिन करवाता है। और अगर मैं कह दूं ये मेलाटोनिन कम निकला आपके बॉडी में, मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो गया बच्चा, नींद कम आएगी, और नींद कम आने को क्या बोलते हैं, इंसोम्निया हो गया। इंसोम्निया क्या होता है, अनिद्रा, यानी कि चाहकर भी नहीं सो पाओगे। और ये कम निकलना कब शुरू हो जाता है, जब आप टाइम पे खा नहीं रहे हो, टाइम पे सो नहीं रहे हो, कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई उठने का टाइम नहीं है, तब होती है ये एक्टिविटीज। हाँ, सेरोटोनिन को बोलते हैं गुड मूड वाला हार्मोन, फ्रेश फील करवाने वाला। टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता होगा आपको। तो याद रखना है बच्चा, ये हार्मोन मेलाटोनिन आपको समय पे सुलाएगा, समय पे उठाएगा, आपका बायोलॉजिकल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं इस ग्रंथि को हम। और ये दूसरे स्थान पे, सॉरी ये सबसे छोटी होती है, इसके बाद पिट्यूटरी छोटी होती है। और इससे एक और हार्मोन निकलता है 1-2% में, वो आपको गुड मूड, आपके मूड का वाला, आपका मूड अच्छा रखने वाला, आपको फ्रेश फील करवाने वाला हार्मोन होता है। बाकी स्लीपिंग एंड वेकअप साइकिल को यही कंट्रोल करता है। तो इसी के साथ हमारा पीनियल बॉडी ग्लैंड भी खत्म हो गया और हमने 6 पढ़ ली। अब बाकी की 3 हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद तो है कि 3 कल कब खत्म कर देंगे, थोड़ी बड़ी है बच्चा, पिट्यूटरी बहुत बड़ी होती है, 8-9 हार्मोन याद करने हैं उसके। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना बहुत है।